सो हे एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिक्स एकेडमी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईआईटी जैम का जो पेपर है। ठीक है, आपको पता है कि आईआईटी जैम के पेपर में कुछ लास्ट के डेज बचे हुए हैं, 26 है आज। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। तो भाई अब हमारे पास लगभग लगभग 20 दिन बचे हुए हैं, और जो मेरा मॉडर्न का हमारे ऐप पे जो कोर्स है वो कल से मैं स्टार्ट कर दूंगा। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा था। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आईआईटी जेम के अंदर है, या मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं, जो कि आपको आईआईटी जेम के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो यूनिट वाइज मैं आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे बता दूंगा। प्लीज़ उनको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, और एग्जाम में उनसे अच्छा स्कोर करने की कोशिश आपको करनी है। ठीक है, तो मैं वो टॉपिक बता रहा हूँ जहाँ से आपको श्योर शॉर्ट, है ना, श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो मिलेंगे एग्जाम में, है ना। विद गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे होंगे। अगर आप इन क्वेश्चंस को बहुत, इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस को, इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लें, तो आपको अच्छे स्कोर करने से, अच्छा स्कोर यहाँ पे लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको पढ़ना अच्छे तरीके से इन टॉपिक्स को। ओके, तो इफ़ आई टॉक अबाउट मैथमेटिकल फिजिक्स, तो मैथमेटिकल फिजिक्स को ध्यान रखिए। मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर जो चीज़ें हैं, ठीक है, मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर जो पढ़ना है आपको, वो सबसे पहले जो मैट्रिक्स है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैट्रिक्स के अंदर आप सिलेबस को देखिए। सिलेबस के अंदर अगर आप मैट्रिक्स के अंदर देखते हैं तो मैट्रिक्स का आपको दो चीज़ें पढ़नी है। देखो, एक तो प्रॉपर्टीज या डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, या हम कह सकते हैं मैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। सेकंड जो मैट्रिक्स के अंदर पढ़ना है वो आइगन वैल्यू के बारे में पढ़ना है, और आइगन फंक्शन के बारे में पूछना है। 110% इन दोनों में से ही क्वेश्चन पूछेगा। सारे टाइप्स की मैट्रिक्स पढ़ लो और आइगन वैल्यू निकालना सीख लो। सेकंड, अगर मैं वेक्टर के बारे में बात करूं तो वेक्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वेक्टर थ्योरम, उसमें भी स्टोक्स और गॉस थ्योरम जो है वो इंपॉर्टेंट है। वेक्टर थ्योरम का क्वेश्चन आपको 110% यहाँ पे पूछा जाएगा। और दूसरा जो है कर्ल, ग्रेड, डाइवर्जेंस, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, यानी कि इससे भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ठीक है, तो तीन तरीके की थ्योरम्स हैं, वो पढ़ लेना और ये पढ़ लेना। ओके, ये दो टॉपिक आपको वेक्टर के अंदर पढ़ना है। वेक्टर थ्योरम्स अच्छे से पढ़नी है और कर्ल, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस निकालना सीखना है, जिसमें वेक्टर थ्योरम आप लाइन, सरफेस, वॉल्यूम इंटीग्रेशन भी सीखेंगे। थर्ड चीज़ अगर मैं डिस्कस करूँ, ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं अगला जो स्कोरिंग टॉपिक है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस पे आना है। डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो सिंपल होते हैं, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, पूछेगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है बहुत ज़्यादा। फर्स्ट ऑर्डर से उतना नहीं आता है, सेकेंड ऑर्डर से पूछा पूछा जाता है। ठीक है, जैकोबियन अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना जैकोबियन कैसे निकालते हैं। ओके, जैकोबियन के लिए टेलर सीरीज एक्सपेंशन एंड फूरियर सीरीज एक्सपेंशन, एक क्वेश्चन इन दोनों से 110% आता ही आता है, तो दोनों सीरीज आपको सीख लेनी है। टेलर सीरीज भी सीखनी है और फूरियर सीरीज भी सीखनी है। और 6 से अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स की, तो कॉम्प्लेक्स से सिंपल क्वेश्चन आता है ना। सिंपल क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स से आता है, मतलब बहुत बड़ा या टफ क्वेश्चन नहीं आता, बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है। जो आपने मैथ्स पढ़ी है उसी से क्वेश्चन आएगा, अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो अगर कोई स्टूडेंट मैथमेटिकल के अंदर इन टॉपिकों को अच्छे से कर लेता है, इनके क्वेश्चंस कर लेता है, क्वेश्चन करने के लिए क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं इन टॉपिक्स के। और इन टॉपिक्स के अंदर जो भी आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल है ना, चाहे हमारी ऐप पे है या फ्री कंटेंट के अंदर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, वहां पे जाके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छा जी, आगे बात करते हैं, इससे आगे चलते हैं। मैथमेटिकल के बारे में हमने बातें कर ली। सेकंड जो है हमारा वो मैकेनिक्स है। ठीक है, मैं आधा पार्ट ही कवर करूंगा यहाँ पे। मैकेनिक्स के अंदर देखो, मैकेनिक्स के अंदर बेसिक न्यूटन्स लॉ वगैरह से क्वेश्चन नहीं आते हैं, है ना। जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, हमें ये ध्यान रखना है, तुमने वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन है वो आपको निकालना यहाँ पे आना चाहिए, है ना। डिफरेंट डिफरेंट जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, उन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इफ़ यू नो कि हाउ टू फाइंड आउट द वेलोसिटी, हाउ टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, है ना, ये आप कर सकते हो। और फिर आपको दूसरा पढ़ना है यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल, इससे क्वेश्चन आता है। एंड कोरियोलिस फोर्स, मेनली कोरियोलिस फोर्स को ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन आता है। थर्ड जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, केपलर लॉ। केपलर लॉ का क्वेश्चन लगभग लगभग हर साल यहाँ पे पूछा जा सकता है।
ठीक है। एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन पूछता है, एंड सेंटर ऑफ मास निकालना अक्सर पूछ लेता है, ये दो चीज़ें ध्यान रख लेना, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, है ना, ये भी मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा टॉपिक है, मोस्ट प्रोबेबली पूछ लेता है। 2 डायमेंशनल में लीनियर जो मोमेंटम है उसकी कंजर्वेशन के प्रिंसिपल्स बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन और भी पूछे जाएंगे, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, एंड देन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौली प्रिंसिपल। ओके, बर्नौली प्रिंसिपल जो है वो मैकेनिक्स के अंदर एक अच्छा टॉपिक माना जाएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाएगा, पूछे जाते हैं क्वेश्चन यहाँ से। ओके, मैकेनिक्स के बाद आ जाते हैं वेव एंड ऑक्सीलेशन में, ठीक है। बात करते हैं वेव एंड ऑक्सीलेशन की। ओके, वेव एंड ऑक्सीलेशन में अगर बात करूं तो वेव ऑक्सीलेशन और ऑप्टिक्स, यहाँ पे 3 पार्ट हैं। तो वेव ऑक्सीलेशन में सबसे जो पहला क्वेश्चन आता है वो सुपरपोजिशन से आता है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव, ठीक है, जिसमें आप इंटरफेरेंस वगैरह पढ़ लेते हो, तो सुपरपोजिशन से क्वेश्चन आता है। अगर मैं बात करूं दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो लिसाजस फिगर का पूछा जाता है, ठीक है। लिसाजस फिगर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तीसरा डैम्ड हार्मोनिक ऑक्सीलेशन, इसको पढ़ लेना, इसके क्वेश्चन कर लेना। डैम्ड हार्मोनिक ऑक्सीलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्स हार्मोनिक उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। देन ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी, प्लीज डू दिस टॉपिक, ग्रुप वेलोसिटी, ओके, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। एंड फेज वेलोसिटी काफ़ी अच्छा टॉपिक है, काफ़ी बार पूछा जाता है, ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी। फर्मेट प्रिंसिपल, ऑप्टिक्स में आ जाए तो फर्मेट प्रिंसिपल, है ना, फर्मेट प्रिंसिपल और लेंस मेकर फॉर्मूला जो होता है, लेंस फार्मूला जो होता है, लेंस मेकर फॉर्मूला, उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरफेरेंस पूछा जाता है, ठीक है। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन दोनों ही टॉपिक काफ़ी बार पूछे जाते हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। पोलराइजेशन बहुत अच्छा टॉपिक है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट बार बार क्वेश्चन पूछता है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। एंड YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSE एक अच्छा टॉपिक है। तो यार वेव एंड ऑक्सीलेशन में थोड़ा सिलेबस आपको ज़्यादा दिख रहा होगा, बट कराया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म यानी कि इलेक्ट्रोडायनेमिक के अंदर, बाकी चीज़ें मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, अभी मैं EMT तक आपको समझा देता हूँ क्या पढ़ना है। EMT में आपको लॉज, है ना, कूलम्स लॉ और उसके क्वेश्चन, कूलम्स लॉ और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, गॉस लॉ उससे रिलेटेड क्वेश्चन, फ्लक्स वगैरह निकालना, इलेक्ट्रिक बाउंड्री कंडीशन, है ना, इलेक्ट्रिक बाउंड्री कंडीशन, ये ध्यान रखना है, काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड इमेज प्रॉब्लम, इमेज प्रॉब्लम यानी कि लीनियर और सर्कुलर वाला, स्फेरिकल वाला दोनों पढ़ना है। फिर आप इसके बाद छोड़ सकते हैं कुछ टॉपिक को, जो बाउंड चार्ज डेंसिटी जो पढ़नी है, बाउंड और चार्ज डेंसिटी, बाउंड चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी, सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी, दोनों टॉपिक पढ़ लेना। एंड देन एम्पियर लॉ, उसके यूजेज, है ना, उसके क्वेश्चंस ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर्कुलर है ना, सेमी सर्कल है, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड वगैरह वगैरह। सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट करंट पूछेगा पक्का, डिस्प्लेसमेंट करंट जो है बहुत जब बढ़िया टॉपिक है ना, मैक्सवेल इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट करंट, पॉइंटिंग थ्योरम, है ना, इसमें S निकालने को आएगा, पॉइंटिंग थ्योरम से एनर्जी डेंसिटी जो आप निकालते हो वो निकाल सकते हो। लॉरेंज फोर्स, इसके क्वेश्चन, है ना, ये, और नॉर्मल इंसिडेंट के लिए ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट फॉर नॉर्मल इंसिडेंट, फॉर नॉर्मल इंसिडेंट। ये वो टॉपिक है, ये वो क्वेश्चन है जो कि आपसे बार बार पूछे जाते हैं। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक में, EMT में इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक तो पूरा अच्छे से पढ़ ही लो, है ना, और तीसरा इलेक्ट्रोडायनेमिक पढ़ लो, इलेक्ट्रोडायनेमिक पढ़ लो, और चौथा सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ लो, बस सेल्फ और एंड, है ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये टॉपिक कर लो, है ना, बाकी नहीं करने की जरूरत है। AC उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, बाकी मैग्नेटिक मटेरियल वाले इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटोस्टैटिक, इलेक्ट्रोडायनेमिक छोटा छोटा पार्ट है, उसमें मैक्सवेल इक्वेशंस है, फ्री स्पेस में और डाइलेक्ट्रिक मीडियम और सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ओवरऑल ये कहानी आपको अच्छे से हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। कोई भी डाउट हो प्लीज़ लेट मी नो, है ना, प्लीज़
लेट मी नो इफ अगर डाउट है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऐप का लिंक है, वहाँ पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल, फ्री टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। वहाँ पे जाके भैया आप डाउनलोड कर सकते हो अच्छे तरीके से और अपने टेस्ट को दे सकते हो। कोई भी इश्यू वगैरह आए तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस। हमारी जो वन शॉट लेक्चर सीरीज है वो आप ज्वाइन कर सकते हो, वो भी आपको फ़ायदेमंद रहेगी, ठीक है। तो वो कंप्लीट हो जाएगा कुछ दिनों के अंदर। तीन जो क्लासेस है उसमें ऑलरेडी हो चुकी है, बाकी हम कवर कर देंगे उसमें, ठीक है। तो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।